बिन सलमान अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब मैं बताता था और कहता था कि सऊदी अरब अंदर ही अंदर इजराइल से बात कर रहा है, तो सऊदी अरब के यहाँ कुछ मुल्ले गुलाम हैं, कुछ पाकिस्तान में गुलाम हैं, वो कमेंट करते थे और करवाते थे कि ये तो ईरान का भक्त है इसलिए सऊदी अरब को बदनाम कर रहा है। अब जाकर गू में अपना मुंह घुसाओ, समझे? सुनिए, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, शिकायत की है कांग्रेस पार्टी से, कहां के? कांग्रेस नेताओं से, अमेरिका के, और उनसे कहा है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन जो मैं करने की बात कर रहा हूं और मेरा नॉर्मलाइजेशन करने का जो मोटो है, उस मकसद की वजह से मेरी जान को खतरा हो गया है। अब मुझे मेरे ही मुल्क में कई लोग कत्ल करना चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मेरे लिए नफरत बढ़ चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि इजराइल को कहो कि हमारी शर्तें मानने के लिए वो झुक जाए, कुछ शर्तें हमारी मान ले, ताकि मेरे पास एक मुद्दा हो बोलने का कि दोनों तरफ से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। क्योंकि इस जंग, गाजा और इजराइल की जंग की वजह से अरब के लोगों के अंदर इजराइल के लिए गुस्सा बढ़ा है, और ऐसे में मैं जो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरी जान को खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि जैसे इजिप्ट का एक किंग अनवर अल सादात था, उनको कत्ल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया था, ठीक इसी तरह से मुझे भी कत्ल किया जा सकता है, मेरी जान को खतरा है। मोहम्मद बिन सलमान, अंधा पैसा, खतरनाक सिक्योरिटी, और आज डर के साए में जी रहा। अब आप समझ लीजिए, तमाम वो लोग जो ईरान से नफरत करते हैं, करो नफरत, खूब करो नफरत, लेकिन याद रखो, जो आप सऊदी अरब की सरकार की, देखिए सऊदी अरब की सरजमीन की बात नहीं करता हूं मैं कि सऊदी अरब ऐसा है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट को हम निशाना बनाते हैं। ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, ये इतिहास का घटिया तरीन इंसान है, जो इजराइल से, सोचिए आज भी, भाई क्लियर कह दे, आज अगर से डर है अपनी जान का तो कह दे कि भाई मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा, खतरा खत्म। आज जो इसके लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में नफरत फैली हुई है, लोग इससे नफरत कर रहे हैं, मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। भाई इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ये कदम उठाए। मोहम्मद बिन सलमान को कह रहा हूं मैं, भाई तुम यमन पे हमला मत करो, तुम फिलिस्तीन के लिए बोलो, फिलिस्तीन को मदद भेजो, इजराइल को रोको, अपने तमाम अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरो। तो ये जो आज नफरत है, ये मुसलमान इतने नफरत करने वाले नहीं हैं। ये अगर किसी से नफरत करते हैं तो वो कोई माफ़ी मांग ले सामने वाला इंसान, तो उसको सर पर बिठा लेते हैं, अपनी आंखों का तारा बना लेते हैं, अपनी आंखों और दिल में बसा लेते हैं, समझे? तो मोहम्मद बिन सलमान से यही कहूँगा कि भाई माफ़ी मांगो और इजराइल के साथ जो डील करने की तुम्हारी तड़प है उसको ख़त्म कर दो। मेरे दोस्तों, अब खबर ये भी है कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर डील नहीं हुई गाजा से इजराइल की तो हम हमला करेंगे। नेतन्याहू ने फिर अपनी औकात दिखाई। नेतन्याहू ने गाजा से डील करने के लिए अपने तमाम शर्तों में एक और नई शर्त जोड़ दी है। यह रिपोर्ट है, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि हमास नहीं मानेगा, क्योंकि एक तरफा तमाम बड़ी शर्तें इजराइल की ही हैं और नेतन्याहू जानबूझकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इलाके में तनाव बढ़ा रहा है और जंग को बढ़ाने का काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, हमास ने भी इनकार कर दिया है कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होगा। हमास ने कहा कि जो बाइडेन ने प्रपोजल दिया था, उस प्रपोजल के बाद हम राजी हुए थे और इजराइल उस प्रपोजल के तहत काम नहीं कर रहा है और अपनी शर्तें रख रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम मीटिंग में शामिल ही नहीं होंगे। अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाने में फेल हो रहा है, ऐसा हमास ने कहा। हजरात मोहतरम, अब आप ये जान लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। आप सोच सकते हैं बाइकॉट का रिजल्ट क्या है।
स्टारबक्स का बाइकआउट किया गया। भारत में नहीं किया, यह हमारी बेशर्मी और हमारी गंदगी है, लेकिन पूरी दुनिया में जो जिंदा दिल इंसान हैं उन्होंने स्टारबक्स का बाइकआउट किया, जिससे स्टारबक्स की सेल 7% डाउन हो गई। आपके लिए 7% बहुत कम है, लेकिन जिसकी कमाई बहुत ज्यादा होती है उसका 7% भी भाई साहब बहुत ज्यादा होता है। तवज्जो है। अब स्टारबक्स के जो सीईओ थे लक्ष्मण नरसिम्हा, जो कि इंडियन ओरिजिन के सीईओ थे स्टारबक्स के, उनको स्टारबक्स ने लात मारकर निकाल दिया और अब उनकी जगह कंपनी का जो नया डायरेक्टर है वो नया शख्स है, वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है। नाम है उसका शिपोल्ट ब्रियान निकोल। जी हाँ, अब ये कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन मैं आपसे यही मांग करूंगा कि लगातार बाइकआउट जारी रखिए। ये क्या, इसके 10 आएंगे और सबको लात पड़ती रहेगी। हजरात, यमन के हुथीज ने बड़ी कार्रवाई की है। यमन के अंदर जो यूएन का दफ्तर है उस पर हुथीज ने कब्जा कर लिया है। उधर लाचार यमन की गवर्नमेंट ने साफ यूएन से भी कह दिया है कि अपने लोगों को अपने हमारे यमन के देश से कार्यालयों से वापस बुला लीजिए, उनकी जान को खतरा है। एक लंबे समय के बाद बोला कतर, अब बोला। यह बात सबको पता थी, कोई नई बात नहीं है। कतर ने बोला कि नेतन्याहू कोई डील नहीं चाहता है, गाजा से वो डील करना ही नहीं चाहता, वो बस फिलिस्तीनियों का कत्लेआम चाहता है। अल्लाह से यही दुआ है कि जैसे कतर की जबान खुली, तमाम अरब देशों का ईमान, मरा हुआ मुर्दा ईमान इन गद्दारों का जागे और ये तौबा करके सब एक हो जाएं और इजराइल के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भांडा फोड़ दिया है, कहा है कि इजराइल की इकोनॉमी गिर रही है, गरीबी बढ़ रही है, सरकार हिली पड़ी है, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इकोनॉमी मिनिस्टर दोनों ही इजराइल के लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ऐसी बात कोई और भी कहा हमारे यहाँ कहा है ना किसी ने। हाँ भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उधर यूएई ने भी एक अच्छा कदम उठाया है। वैसे यूएई से उम्मीद नहीं है मुझे। यूएई ने कहा है कि हम गाजा के अंदर अपनी फौज तभी तैनात करेंगे जब गाजा पूरा का पूरा फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे दिया जाएगा, जो कि इजराइल देगा नहीं। उधर इटली की गवर्नमेंट ने कहा है कि गाजा को दोबारा बनाने के लिए हम इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग करेंगे। हजरात, उधर बता दूं कि इजराइल की सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। आंकड़े हैं 10,000। इजराइल के 10,000 सैनिक, इन टोटल 10,000 में से ही हजारों घायल हैं, हजारों फिजिकली अपंग हो चुके हैं, यानी अपाहिज हो चुके हैं। इन्हीं 10,000 में हजारों ऐसे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, यानी पागल हो चुके हैं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिख दिया है कि इस डील को रोकने में हमास पीछे नहीं है। हमास चाहता है और वो राजी है कि डील हो जाए। इस डील में टांग आने वाला सिर्फ एक शख्स है, वो है नेतन्याहू। मेरे दोस्तों, चाइना ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यूएन के अंदर बैठकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि इतनी हिम्मत तो किसी और मुस्लिम देश ने भी नहीं दिखाई। यूएन के अंदर चाइना ने साफ तौर से इजराइल को जलील करते हुए कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल ने स्कूल के ऊपर हमला करके 100 लोगों को मार दिया और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार अमेरिका है। इजराइल का एक ड्रोन टेक्निकल एरर की वजह से पानी में गिर गया, जिसके बाद आनन फानन इजराइल ने उस ड्रोन को रिकवर किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी थी। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान फिलिस्तीनियों का मकान थोड़ी है। आपकी स्क्रीन पर ये एक यहूदी का मकान है। यहूदी के मकान के पिलर पे आप एक नोटिस देख रहे हैं और ये नोटिस इजराइल की गवर्नमेंट ने लगाया है। ये एक पत्रकार है इजरायली और साथ में आपको इजरायली सैनिक अपनी वर्दी में नजर आ रहा है। 10 महीने बाद गाजा की सरजमीन से ये लड़कर कत्लेआम मचाकर वापस लौटा है, तो इसने देखा कि इसके घर को गिराने के लिए इजराइल की ही गवर्नमेंट ने नोटिस छापा हुआ है। अमेरिकी मुस्लिम लोगों ने अमेरिका की खुफिया और बड़ी एजेंसियों FBI और दूसरी एजेंसियों पर ही केस दर्ज कर दिया है कि ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक तरफा गलत कार्रवाई कर रहे हैं। उधर इजराइल के अपोजिशन लीडर ने कहा है कि अगर अभी भी सरकार होश में नहीं आई तो देश में सिविल वॉर हो सकती है। यहूदियों का एक ग्रुप फिलिस्तीनियों के लिए लड़ता भी है, वो बिल्कुल हक पर जानिब है। ऐसे ही एक संगठन फिलिस्तीन के समर्थन में यहूदियों का ग्रुप
न्यूयॉर्क में प्रदर्शन कर रहा था, जिसके ऊपर इजरायली कट्टरवादी महिला भड़क गई और बिल्कुल टकराव की स्थिति बन गई। Zionism is a political movement which is causing bloodshed. It's a bloodshed. That's where our family is from. I'm from Israel. How can you hold that flag? This is because the actions of the Zionist people, they are responsible. That's where ancestors. We live in a beautiful peace. We live in a beautiful peace with Palestinian people for hundreds of years. How can you say that? You're not a Jew. You're not a Jew. How dare you? When Zionism came in, they caused their bloodshed. They caused rivers of bloodshed. How can you say that? You're Jewish. How can you change your own people? Who is a Jew? We're Jews. He was against Judaism. We're all Jews here, right? Yeah, so how are they saying that? एक हादसा फिलिस्तीन के हेब्रोन में हुआ। एक इजरायली महिला सैनिक जो है अपने साथी को टाइम पास करने के लिए ग्रेनेड दिखा रही थी। उनको आपस में लगा कि ये ग्रेनेड नकली है, पिन निकाल दी ससुरी ने फट गया। गनीमत ये रही भाई साहब कि घायल हुए हैं, मरा कोई नहीं है, लेकिन मजेदार वीडियो है, देखिए। यूएन के अकॉर्डिंग जब से जंग शुरू हुई है, 1/3 ट्रकों को इजराइल ने गाजा के अंदर जाने से रोका हुआ है। हजरात मोहतरम, बलात्कार इजराइल के सैनिक कर रहे हैं। उनकी वीडियो भी इजराइल के ही चैनल ने जारी की है, जिस पर बड़ा बवाल हुआ और उनको जेल हुई। अब आपको बता दूं कि उन 5 बलात्कारी सैनिकों को इजराइल ने एक हफ्ते से पहले रिहा कर दिया और उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। घर के अंदर जो है, लग्जरी घर के अंदर कैद किया हुआ है। और ऐसी कैद भाई हमें दे दो कोई, हम भी मस्त रह लेंगे। आप रात भर दिन भर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और मूवी देखते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, बाहर पुलिस भी तैनात रहेगी, फुल सिक्योरिटी रहेगी। ये कोई हाउस अरेस्ट है? खैर, वो जब तक हाउस अरेस्ट रहेंगे, जब तक उनके ऊपर जांच हो रही है, वो फाइनल नहीं हो जाती। हालांकि सबको पता है कि इजराइल उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। उधर नॉर्वे में फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं आप तमाम लोगों से मांग करूंगा कि सोशल मीडिया पर बीबीसी का बायकॉट कीजिए, लिखते रहिए और बीबीसी को जलील करते रहिए। दोगलापंती है बीबीसी की, देख लीजिए। हमारी इस वीडियो को आप ट्रिम करके पोस्ट कर सकते हैं और बीबीसी को टैग कर सकते हैं। जब यूक्रेन में बच्चे मारे गए तो किस तरह से रूस का नाम लेकर टाइटल डालता है बीबीसी कि बच्चे मारे गए रूसी हवाई हमले में खार्किव होटल के अंदर। लेकिन जो बच्चे गाजा में मारे जा रहे हैं, तो बड़ी चालाकी से बिना इजराइल का नाम लिए लिखता है बीबीसी कि बेबी ट्विंस किल्ड इन गाजा एज फादर रजिस्टर्ड बर्ड्स, यानी गाजा के अंदर 2 बच्चे मारे गए जब बाप जो है उनकी जन्म पत्री लेने के लिए गया। किसने हमला किया? पूरे तरीके और चतुराई से इजराइल का नाम ही गायब कर दिया। ये है दुनिया के बहुत ट्रस्टेबल तरीन, मतलब यकीन पसंद, लोग उस पर यकीन करते हैं बीबीसी पर, ये वो चैनल है। उधर बर्तानिया में प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर ही लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। Now those bombs didn't come from nowhere. Those bombs are made in the USA, made in Britain, made in France. And they're taken there. And those weapons are used to take civilian life and to take the lives of thousands and thousands of Palestinians. And so, in our demand for a ceasefire, and that we will keep on and on making as long as it takes,
it has to be linked also to an end to the arms supplies to Israel. If we carry on pouring arms into the conflict, we carry on not achieving a ceasefire, more and more Palestinian lives will be lost. More and more money will be made out of the arms trade, and another war will break out, be it with Yemen, with Lebanon, with Iran, or whoever else, and the situation will get worse and worse and worse. So our message to our government over there, our message is... उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की हजारों भेड़ बकरियों को इजराइल के कुत्तों ने, कट्टरवादियों ने चुरा लिया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में अंधभक्त मुसलमानों के ऊपर घरों पर हमला करके उनके साजो सामान को चुरा लेते हैं, इसी तरह से इजराइल की सरकार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकान को भी तोड़ने में लगी है। इसके अलावा इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। हजरात, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं थोड़ी ही देर में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।